शुमाली हंदिस वर्मलिस मज आज सबक म्यूनसिपल चेयरमैन तौसीफ रैना तो मेंबर असम्बली जावेद हसन बेगस दरमियान तलक कलमी सपजम ये तौसीफ रैना पार्क पे जारी काम हूं जायज़ हेन बापत शेरवानी कॉलोनी वत ये जन मेंबर मौसूफन वोन तौसीफ रैना अवामी नुमाइंद या इंतजामिया अफसर युस जन काम हूं जायज़ हेत यपर वाक़ पेश इन पत प्रेस कॉन्फ्रेंसन हूं सज कर आमुत यथ दौरान तौसीफ रैना वोन मेंबर असम्बली सद तरफ गलत अल्फाजन हूं इस्तेमाल कर आमुत तो हपर मेंबर असम्बली सद PRO वोनमुत योदवे मौके पे तलक कलमी सपज ताहम अत वुतज दिन कह जरूरत। किस कैपेसिटी में आपने लाया इसको, एक आउटसाइडर को, और ये रिकॉर्डिंग मत कर देते हमने कहा आप कैसे एक आउट कर लाओगे एक गवर्नमेंट काम को रुकाने के लिए? इस आदमी की कैपेसिटी क्या है ये काम रोकने? MLA साहब तमीज से बात कीजिए, इसको निकालो यहाँ से, तमीज से बात कीजिए आप, निकालो इसको यहाँ से। और सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जमीन पे गाड़ दूंगा मैं तुमको। किस कैपेसिटी में आपने लाया इसको? अगर कहीं पे भी मुझे कोई भी किसी भी कमेटी से माला कमेटी या कोई भी बुलाते मैं जाता हूँ, हमारा काम ये है। तो युथी इस कथ करत और आओ MLA साहब जावेद हसन बेग साहब, तो जो ही वो अंदर आए तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। सबसे पहले वहाँ पे जो लोग थे, जो आवाम थे, एक इंसान को कहता है वो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। मतलब ये कौन सा तरीका है? अगर 5 लोग वहाँ जमा है, 6 लोग, आप उनसे बात कीजिए। और इवन कि जब MLA साहब आए वहाँ पे, मैंने खुद इनको बोला कि आप MLA साहब से बात करो। मैं खुद साइड रहा, मैं एक साइड पे रहा। फिर बोला उसने मुझे गाली दी। मुझे बताएं उसको कौन ये कानून, कौन इंस्टीट्यूशन, कौन राइट देता है कि वो मुझे गाली देगा? 20 लोगों के सामने उसने मुझसे बदतमीजी की और मुझे हमला करने आए, जो कि मैं वीडियो अभी आपसे शेयर करूंगा। और मुझे बार बार वो मुखबिर बोलते हैं। मतलब ये कौन सा तरीका? वो मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मेगे जुमा दो बालेंगम दिस, हम यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो श्रीनगर बसन। मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के टाइम से वापस आया हूँ, बारामूला में रहा हूँ। मुझे बताया मेरी उम्र ही उतनी नहीं है जितनी उनने सियासत की है। अब उनने क्या क्या किया है वो सब दुनिया को मालूम है। मतलब वो मुझे मुखबिर कहेंगे? मैं इसको मार रहा हूँ मेहमान सर। मतलब जब से मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन लड़ा है, जब से मेरे जीता है, तब से मेरे दोस्त भी बने हैं, कुछ मुखालिफ बने हैं, कुछ दुश्मन बने हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है अपने अपोनेंट को अटैक करना? क्या वो मुझे डराना चाहते हैं? क्या वो मुझे धमकाना चाहते हैं? क्या वो मुझे मरवाना चाहते हैं? ओल्ड टाउन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भी बोला उन्होंने कि मुखबिर ये अल्फाज यूज़ किया। मैंने चैलेंज किया MLA साहब को, अगर आपको उस दिन किसी के, आपके वर्कर को किसी ने कुछ बोला है, आप उनको बेनकाब कीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर MLA साहब के वर्करों को किसी ने कुछ बोला, आपको चाहिए उसको बेनकाब करना। मीडिया में उसकी बाइट, जैसे मैं आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ MLA साहब का, उसने मुझे किस कैपेसिटी में गाली दी? और मुझे आउटसाइडर कहते हैं। वो वर्मल रोजन मेवान शेरवानी कॉलोनी आउटसाइडर, और वो मुझे हमला करने आए। अगर वहां पे सिक्योरिटी PSO नहीं आती, उसने तो मुझे गिरबान पकड़ा था। ये कौन सी सियासत है? मैं MLA साहब को बोलना चाहता हूं, आपके चाचा ने, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे जब वो MLA थे। मैंने नहीं बोला। जिसका आप PRO थे, PA थे आप, उसके आप कमीशन खाते थे। ये मैंने नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन में मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे। तो आप मुझे मुखबिर बोलेंगे और आप मुझे धमकी देंगे? मैं शुक्र करता हूं खुदा का तकदसन इसमें PSO सहित, वरना तो पता नहीं क्या होता। ये कौन सा तरीका है जनाब? आप हमें गालियां देंगे, आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे। इससे ये पता चलता है जिन लोगों ने आज तक हुकूमत की, जो लोग आज तक पावर में रहे, उनने हमेशा दबाने की कोशिश की दूसरे की। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कंडीशन, मुझे पता है वो मुझे क्या बोलते हैं। मैं MLA ये एक्चुअली वहाँ पर जो शेरवानी कॉलोनी पार्क है, वहाँ पर पिछले साल भी हमने एक काम किया था और उसका फ़ेज़ 2 में इस वक्त काम चल रहा है, जो कि MLA साहब की CDF से भी है, और उसमें हमने जो नॉर्मल रिसोर्स है उसमें भी काम कराया था। तो हम सुबह क्वार्टर पे बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, तो हमें फ़ोन आया कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल वर्कर आया है
इस काम को देखने के लिए। तो एमएलए साहब ने भी कहा चलो हम वहाँ नज़र दे के आ जाते हैं कि कौन आया है। जो ही हम वहाँ गए तो एक बारामूला का हमारा एक सियासी वर्कर वहाँ पर था, तो वहाँ पर थोड़ी सी तलख कलामी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एमएलए साहब का जो सारा फोकस था वो इस बात पे था कि वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर काम को नज़र देने के लिए आया था। अगर लोगों के कोई ग्रीवियंस वगैरह थे तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट या डिप्टी कमिश्नर बारामूला की नोटिस में लाते या एमएलए साहब से मिलने आते। तो बात इसी बात पे चली कि एमएलए साहब का ये था कि वो किस कैपेसिटी में वहाँ पर काम का जायज़ा लेने के लिए आया था, क्योंकि उसका कोई ना मैंडेट है ना ही हैज़ नो लोकल स्टैंड आई ओवर द इशू कि वो इस काम को जायज़ा ले। तौसीफ रैना का ये भी कहना कि एमएलए साहब ने गाली गलौज वहाँ पे की। देखिए रश ऑफ द मूवमेंट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो और मैं वहीं पर मौजूद था। अगर यहाँ से कुछ हुआ है तो वहाँ से उसका रिस्पॉन्स भी बराबर उसी लैंग्वेज में आया था जी। तो कुछ और भी उन्होंने वर्ड्स बताए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गाली गलौज के बगैर कुछ ऐसी चीज़ जिससे उन्होंने कहा कि उनकी जान का खतरा है, तो उसकी जिम्मेवारी एमएलए साहब पे आए। देखिए मैं कहता हूँ आपको कि वो जो वीडियो है वो वन साइडेड है, वो रिकॉर्ड उन्होंने करवाया है और उन्होंने अपनी उस जितनी उनको ज़रूरत थी उतनी क्लिप डाल दी। जब यहाँ से कुछ हुआ होगा वर्बल अटैक तो कॉमन सेंस है कि वहाँ से भी कुछ आया होगा, लेकिन हमारे पास चूँकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप लोगों के पास जो वीडियो मिला है या लोगों का जो वीडियो मिला है वो वन साइडेड है एंड दैट इज़ कॉन्कॉक्टेड, और उसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो आप इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तलख कलामी हुई जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर दूसरे पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ऊंच नीच होती रहती है, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके इसका नहीं जरूरत नहीं। नहीं, हाथापाई जैसी कोई ये नहीं। फिर आपके वीडियो में होगा, अगर आपके पास वीडियो है तो आप दिखाएं, कोई हाथापाई का इशू नहीं है। बोला कि एमएलए साहब हमला करने के लिए आया था। नहीं, वो दोनों तरफ से मैंने आपको कहा कि जो यहाँ से बात हुई वहाँ से रेस्पॉन्स भी उसी लेवल का आया और उसी लैंग्वेज में आया। इन्होंने प्रोग्राम रखा कि एमएलए बारामूला के खिलाफ